अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से बहुत ही अहम व्लॉग 3 जून 2024 और हफ्ते का पहला रोज़ यानी कि पीर का दिन था। कैसा रहा आपका ये दिन और गुज़िश्ता वीकेंड आपका कैसा रहा, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। कराची के ख़ास तौर पे जनूबी इलाकों या बहुत से इलाकों के अंदर शाम के वक्त 6:35 पर अचानक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आपके इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपका एक्सपीरियंस था और आपने क्या चीज़ फील की। अगर आपके घर पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब है और उसने रिकॉर्डिंग की है तो आप चाहें तो वो फुटेज मुझसे शेयर कर सकते हैं। 030222802007 हमारा न्यूज़ 24/7 उर्दू का ऑफिशियल नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करने पे अलाउ है। इसके अलावा आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0 मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है, आप मुझे वहां पर भी बता सकते हैं अगर आपके पास कोई वीडियो मौजूद है। सबसे पहला टॉपिक यही है कि अरेबियन सी में जो जल्जला आया वाकई ये 3.2 शिद्दत का था या इसकी जो असल शिद्दत थी वो क्या थी और बताया क्या जा रहा है, हुआ क्या है एक्चुअल में, अब क्या हो सकता है, क्या कोई खतरा है या फिर नहीं, क्योंकि शहरियों में खौफ भी होता है ज़ाहिर है ज़लज़ले के बाद कि कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा टॉपिक हमारा मुमकिना साइक्लोन अरेबियन सी में भारत के साहिल में यानी कि मुंबई के करीब क्या कोई साइक्लोन बनता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के आखिर में या फिर अगले हफ्ते के शुरू में, ये भी आपको बताएंगे। जैसे कि गुज़िश्ता लाइव वीडियो में मैंने आपको एक इंडिकेशन दी थी, एक जो हमारा पैरामीटर था उसको देखते हुए कि सूरत हाल ये है कि मुंबई के सामने या मुंबई के करीब एक लो प्रेशर एरिया बिल्ड होता दिखाई दे रहा है और वो समंदर में जा रहा है। क्या सूरत हाल हो सकती है मुमकिना तौर पर, क्या वाकई ये साइक्लोन बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा है इस हफ्ते के आखिर और आने वाले हफ्ते के जून के दूसरे हफ्ते के शुरू में सिंध में बारिशों का इम्कान है। ये बारिशें सिंध के जो कराची के अलावा एरियाज हैं जैसे कि हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, ठट्टा है, बदीन है या सांगर है, कई और इलाके हैं सिंध के, सखर रीजन है वहाँ पर होंगी या फिर कराची जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर भी बारिशें हो सकती हैं। ये बात मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर लास्ट का हमारा टॉपिक है कि ओवरऑल पाकिस्तान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होने जा रही हैं। इससे किन किन इलाकों में बारिशें हो सकती हैं और ये जो हीट वेव इस वक्त आप देख रहे हैं सिंध के कुछ इलाकों में तो हीट वेव अभी भी है, पंजाब के जनूबी इलाकों में भी क्या सूरत हाल हो सकती है, ये हमारा लास्ट का टॉपिक होगा। इस वक्त एज ऑफ नाउ पंजाब के कुछ इलाकों से बारिश की इतलात मुझे मिली हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। लाहौर से गरज चमक की इतलात हैं, कुछ बारिश की इतलात हैं, सरगोदा से आज बारिश की इतलात हमारे पास आई। आपके इलाकों में क्या सूरत हाल रही, वहां से जो लोग मुझे देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस, व्लॉग्स, लाइव अपडेट्स, ट्रैकिंग और मौसम की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। पहला टॉपिक, कराची में शाम के वक्त में 6:35 मुकामी वक्त के मुताबिक अचानक जल्जले के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या आपको जल्जला महसूस हुआ और आप खैरियत से हैं, क्योंकि कराची के जनूबी इलाके खासतौर पर जो समंदर के करीब के इलाके हैं वहां पर जल्जले के झटके ज्यादा महसूस किए गए, जिनमें कुरंगी लांडी भी शामिल है, जिनमें क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और डिफेंस के मुख्तलिफ जो फेजेस हैं वो शामिल हैं। इन इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। सीबीयू के इतराफ भी जल्जले के झटके महसूस किए जाने की इतलात मिली। सदर टावर और इसके इतराफ खारादर का जो इलाका है वहां पर और किमाड़ी की तरफ भी जल्जले के झटके महसूस किए जाने की इतलात मिली। फिर शहर के जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्थ के इलाके हैं, वहां पर भी हमें जल्जले के झटके यानी कि नॉर्थ नाजमाबाद और इसके इतराफ के इलाकों से, इवन नॉर्थ ईस्ट एरिया, फेडरल बी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड के तरफ भी जल्जले के झटके महसूस किए गए, कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स में बताया। सबसे पहले तो ये जो जल्जला आया इसकी एक्चुअल जो ज़ाहिर है कि जो डाटा आता है पाकिस्तान की सेस्मिक मॉनिटरिंग वेबसाइट है, जो सेंटर है पूरा इस्लामाबाद में, वहाँ से उसकी जानिब से जो हमें बताया गया कि 3.2 इसका मैग्नीट्यूड, 22 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन गहराई और इसका मरकज़ 15 किलोमीटर कराची के शुमाल मशरिक में। अब सूरत हाल उस वक्त तक तो चलो जो पाकिस्तान का सरकारी और प्राइवेट मीडिया है उस पर यह खबर चल गई, हमने भी न्यूज़ 24/7 उर्दू पर यही खबर दी क्योंकि पाकिस्तान का सरकारी जो सेस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर है वो ये बता रहा है। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद सबसे पहले जर्मन रिसर्च सेंटर जो कि सेस्मिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है रियल टाइम, उसकी जानिब से बता दिया गया कि कराची के करीब अरेबियन सी में एक जल्जला रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद यानी अभी यहाँ सूरत हाल थमी नहीं थी, उसके बाद मैं मुसलसल चेक कर रहा था कि यूएसजीएस जो मोस्टली जब भी कोई जल्जला आता है तो अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का जो मैप है वो अपडेट हो जाता है।
अब सूरत हाल ये है कि यूएसजीएस ने भी कराची में आने वाले इस जल्जले को अपने मैप के अंदर शामिल कर दिया है, लेकिन जो सूरत हाल थी वो पाकिस्तान के सेस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर के डाटा से बड़ी डिफरेंट नजर आई। जरा आप खुद देखिए, यूएसजीएस जो अमरीकी जल्जला पैमाना मरकज है वो ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड 4.6 था। कराची से ये तकरीबन कराची के साउथ वेस्ट में बताया जाता है, 86 किलोमीटर कराची के साउथ वेस्ट में। अब साउथ वेस्ट से मुराद तो बिल्कुल ये है ना कि ये कराची का जो समंदर है वहां पर जल्जला आया और समंदर जेर समंदर जो है इस तरह की एक्टिविटी मॉनिटर की गई है। पाकिस्तान का जो सरकारी सेस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर है वो हमें कुछ और बात बता रहा था, यही एक बुनियादी वजह थी। अब जो जर्मन सेंटर है वो बता रहा है कि 4.9 तकरीबन इसका मैग्नीट्यूड बताया जाता है। यकीनन ये एक शदीद तो नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट शिद्दत का जल्जला था। इसके बायस जो शहर के जनूबी इलाके हैं समंदर के नियर बाय हैं वहां पर झटके ज्यादा महसूस किए गए, 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए। सूरत हाल ये है कि कोई इस वक्त जाहिर है कि ये देखें सेस्मिक एक्टिविटीज़ जो हैं समंदर के अंदर होती रहती हैं। आपको अगर गुज़िश्ता 1 साल में याद हो तो 2 से 3 बार कराची के बहुत करीब करीब भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, ऑल्दो कि उनकी शिद्दत कराची में महसूस नहीं की गई। फिर एक जल्जला आया था बंदर अब्बास में, ईरान की जो बंदरगाह है वहाँ पर। आपको पता है कि जो अरेबियन सी है यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जल्जला कब आएगा, कहाँ आएगा, कितनी शिद्दत होगी, इसका पैमाना या इसकी पैमाइश करना पहले से प्रेडिक्ट करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी जो जल्जला आया है इसके बाद जाहिर है कि कुछ कह सकते हैं हम कि आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 4.9 शिद्दत का जल्जला है तो फिर 3.1, 3.2 या 2.8 शिद्दत का जल्जला अगले 24 घंटों में या अगले 36 घंटों में इसी एरिया में आ सकता है, जिसके कुछ झटके कराची के चंद इलाकों में दोबारा भी महसूस किए जा सकते हैं। ये एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। वैसे कोई ख़तरे की बात नहीं है, अल्लाह ताला सब करम करे, अपना दुआ यही है और इस तरह की आफात से हमें महफूज रखे। दूसरा टॉपिक साइक्लोन से मुतालिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखें एक जो सूरत हाल मैंने आपके साथ रखी थी, आपको याद होगा कि भारत का जो शहर मुंबई है वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया हमें नज़र आ रहा है बनता हुआ, और वो लो प्रेशर एरिया बहरा हिंद के अंदर दाखिल हो रहा है, भारत के साहिल के अंदर, और वहाँ पर जाके वो इंटेंसिफाई हो रहा है और उसकी शिद्दत अगर बढ़ती है तो इस सूरत हाल के अंदर वो क्या साइक्लोन बन सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा। देखिए अब तक जो डिफरेंट मॉडल्स हैं इंटरनेशनल जो हमारे पास प्रोजेक्शंस आती हैं वो उनमें से चंद एक का ये कहना है कि साइक्लोन की तरफ सूरत हाल जा सकती है, लेकिन चांसेस इसके बहुत कम है। क्यों कम है? एक तो ये कि ये जो सिस्टम होगा, जो लो प्रेशर एरिया होगा, ये लैंड से बहुत करीब होगा, और जब भी वो लैंड से इतना करीब होगा तो फिर जाहिर है कि उसको सी में जाने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। दैन फिर ये मूव होते हुए अहमदाबाद की तरफ आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये होंगे। मुंबई में बरसने के बाद लो प्रेशर एरिया हम इसको कह सकते हैं कि हवा का शदीद कम दबाव होगा और वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिशों का भी इस वीक के आखिर में और अगले हफ्ते के शुरू में इम्कान रहेगा। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है जो मुमकिन साइक्लोन की बातें की जा रही हैं उसकी। तीसरा टॉपिक अब शुरू कर लेते हैं हम कि तीसरा टॉपिक जो हमने बात की थी कि सिंध में इस हफ्ते के आखिर और अगले हफ्ते के शुरू में बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखें मैंने आपको बताया था कि जो सी क्लाउड्स हैं वो काफ़ी एक्टिवेट होने जा रहे हैं और उससे कराची में भी बूंदाबांदी हल्की बारिश का इम्कान होगा, सुबह के वक्त में, रात के वक्त में, फजर से पहले का टाइम जो होता है और शाम के वक्त में। लेकिन अभी जो हमारे पास एक नई प्रोजेक्शन आई हुई है इसके मुताबिक एक और मगरबी सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। इसके कुछ असरात पाकिस्तान के जो अपर एरियाज हैं वहाँ पर होंगे, जबकि कुछ असरात बलूचिस्तान में होंगे, जिनके बलूचिस्तान के रास्ते भी कुछ हवाएं मगरबी सिलसिले के तहत पाकिस्तान में दाखिल होंगी। 5 से लेकर, याद होगा आपको मैंने पिछली लाइव वीडियो में बताया था, 5 से लेकर 7 या 8 तारीख के दरमियान में बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि सिंध के बहुत से इलाकों जिनमें सिंध के अपर एरियाज हैं, जैकबाबाद है और अगर बात कर लें सक्खर है, रहीम यार खान है, मुल्तान के कुछ इलाके शामिल हैं, ये जनूबी पंजाब का इलाका और सिंध के अपर इलाके, यहाँ पर
इवन सिंध के ज़ेरी इलाके, हैदराबाद, मीरपुर खास, ये इलाके, यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। अगर बात कर लें नूरियाबाद, M9 मोटरवे और यहाँ पर घारों की तरफ आ जाएं, सूरत हाल अगर कराची की शेयर करें आपके साथ, तो इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेरे असर कुछ ओवरहेड डेवलपमेंट्स तो बन सकती हैं, लेकिन कराची का मौसम बारिश के लिए साजगार नहीं होगा। सी ब्रीज चल रही होगी, तो कराची तक इन बादलों के आने के चांसेस थोड़े कम ही रहेंगे। मगर इसके बावजूद कराची में मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर, जिसमें हम देखेंगे ये सूरत हाल होगी। सिंध के वो शहरी जो अंदरून सिंध काफ़ी शदीद गर्मी का शिकार रहे हैं, उनके लिए खुशाइन खबर है कि ये बारिश कुछ हद तक उन्हें रिलीफ दे सकती है। इसी तरह पंजाब के बहुत से इलाकों और KPK और GB गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी बारिशों का इम्कान है, क्योंकि एक तरफ प्री मानसून करंट्स जो हैं अरेबियन सी से वो इन सिस्टम में दाखिल होंगे, सिस्टम को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे, जिससे बहुत से पंजाब के इलाकों में, बहुत से पाकिस्तान के KPK के इलाकों में और अपर एरियाज जो हैं वहाँ पर भी बारिशों के अच्छे चांसेस होंगे जून के आखिर, इस हफ्ते के आखिर में और सेकेंड वीक के शुरू के अंदर। तो ये सूरत हाल मौसम की रहने वाली है। तीसरा टॉपिक हमारा ये था, और सबसे लास्ट टॉपिक मेरा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मुतालिक, जो कि मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया है और आपको यही बताया कि एक जो मगरबी सिलसिला आ रहा है उसके बाद पाकिस्तान के ओवरऑल एरियाज में काफ़ी बारिशों के अच्छे इम्कानात हमें प्री मानसून एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। ऑल दो कि ये मगरबी सिलसिला भी है, तो कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं, याद रहे। जैसा कि इस वक्त भी एक कमज़ोर मगरबी सिलसिला मौजूद है, जिसके बायस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं नेविगेट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें लाहौर की और पंजाब के दीगर इलाकों की, तो आप देख सकते हैं इस वक्त वहाँ पर बादल मौजूद हैं और ये कुछ इलाकों में अफ़गानिस्तान के रास्ते कुछ हवाएं दाखिल हुई और उसके बायस कुछ इलाकों में आज भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये सूरत हाल अगले चंद दिनों में मज़ीद रहेगी और मज़ीद ये जो मगरबी सिलसिला इन इलाकों में बारिश का बायस बनेगा, जिससे मौसम कदरे बेहतर होगा। तो ये मौसम की सूरत हाल रहने वाली है। ईद के ऊपर कैसा मौसम रहेगा आने वाली वीडियो के अंदर आपको इसके हवाले से बताएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।